हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? वेक्टर सब्ट्रैक्शन। तो उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में जहां छोड़ा था, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया सॉल्व करने के लिए, उसी क्वेश्चन से आज हम लोग स्टार्ट करते हैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन। देखिए, लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन क्या था? एक कार थी जो ईस्ट में मूव कर रही थी विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। बाद में इसने टर्न किया टुवर्ड्स नॉर्थ विद सेम स्पीड। पहले भी स्पीड क्या थी? 20, बाद में स्पीड क्या रही? 20। डायरेक्शन पहले ईस्ट था, बाद में क्या हो गया? नॉर्थ। तो पूछा है कि चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा? वेलोसिटी में चेंज हुआ है, क्यों हुआ है? वेलोसिटी क्या है? वेक्टर। डायरेक्शन बदल गया, भले मैग्नीट्यूड नहीं बदला, लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल गया, और डायरेक्शन बदल गया तो वेक्टर बदल गया, मतलब वेलोसिटी में चेंज हुआ। और वो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो हमें क्या निकालना? चेंज इन वेलोसिटी। तो मैंने आप लोगों से कहा था लास्ट क्लास में कि आप लोग इसको ड्रॉ करके लेके आएंगे। ट्रायंगल रूल का या पैरेललोग्राम मेथड का यूज करते हुए आप लोग को ये चेंज इन वेलोसिटी ड्रॉ करनी थी। ठीक है, तो मैं ड्रॉ करता हूं इस वेक्टर को। ये देखो, ये पहला वेक्टर v1 है, ये मैंने v1 ड्रॉ कर दिया। दूसरा वेक्टर v2 है, ये मैंने v2 ड्रॉ कर दिया। मैंने क्या किया कि जहां पे फर्स्ट का हेड वहां सेकंड का टेल, इसको उठा के मैं यहां से यहां तक लेके आ गया। इसको उठा के मैं यहां लेके आऊंगा तो ये फिगर बनेगा, जहां से फर्स्ट का हेड वहां सेकंड का टेल। अब मैं ड्रॉ करूंगा रिजल्टेंट, फर्स्ट के टेल से लेकर सेकंड के हेड तक। ये हो गया रिजल्टेंट। ठीक, तो क्या ये चेंज इन वेलोसिटी आ गई? क्या ये चेंज इन वेलोसिटी आई? बोलो यस या नो। बिल्कुल नहीं। अगर आपने ये ड्रॉ किया था और आपने सोचा कि चेंज इन वेलोसिटी है, तो बिल्कुल गलत है। ये चेंज इन वेलोसिटी नहीं है। मतलब अगर आपने सोचा था कि चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट आएगा, अगर आपने सोचा था कि चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट आएगा, तो बिल्कुल गलत। इसका डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट नहीं, क्योंकि ये जो ड्रॉ किया, ये जो सॉल्व किया, वो क्या है? क्या है? ये रिजल्टेंट है। किसका रिजल्टेंट है? इन दोनों का रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है? प्लस। किसका प्लस? v1 और v2 का प्लस। तो क्या गया? v1 प्लस v2, और निकालना क्या था हमें? v2 माइनस v1 निकालना था ये, और निकाल दिया ये। तो हमारा आंसर ये नहीं हुआ, निकालना था हमें चेंज इन वेलोसिटी। तो अगर आपने ड्रॉ किया था तो बिल्कुल गलत, ये हमारा गलत नहीं हो गया, ये गलत है। ठीक है, चलो ये देखो, तो फिर से मैं करता हूं। ये कौन है? v1 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 v1। ये क्या है? v2, और v2 ऊपर है, तो माइनस v2 किधर होगा? नीचे। माइनस v2 किधर होगा? नीचे। अब मैं ड्रॉ करूंगा रिजल्टेंट, फर्स्ट के टेल से लेकर सेकंड के हेड तक। फर्स्ट के टेल से लेकर सेकंड के हेड तक, ये क्या आ गया? रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है? प्लस। किसका प्लस? इन दो वेक्टर का प्लस। फर्स्ट वेक्टर कौन है? v1, और सेकंड कौन है? माइनस v2। और v1 प्लस माइनस v2 का मतलब क्या होता है? v1 माइनस v2। तो ये हो गया v1 माइनस v2, ये आ गया। बोलो, तो जो हमें निकालना था क्या वो निकल गया? और इसका डायरेक्शन क्या कहलाएगा? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट कहलाएगा। क्या जो हमें निकालना था उसका आंसर आ गया? बिल्कुल नहीं। निकालना क्या था? v2 माइनस v1, और तुमने क्या निकाल दिया? v1 माइनस v2। ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, चलो करता हूं। v2 माइनस v1 का मतलब क्या है? v2 में ऐड करना है। क्या ऐड करना है? v2 में हमें ऐड करना है, क्या ऐड करना है? माइनस v1 को हमें ऐड करना है। मतलब माइनस किसका चाहिए? v2 का नहीं, v2 का नहीं, माइनस किसका चाहिए? v1 का। और v1 अगर राइट है तो माइनस v1 किधर होगा? लेफ्ट। v1 अगर राइट है तो माइनस v1 किधर होगा? लेफ्ट। ये ड्रॉ कर दिया मैंने माइनस v1। तुम देखो, अब ध्यान से देखो इस फिगर को। v2 को मैं बोल रहा हूं फर्स्ट वेक्टर, और माइनस v1 को मैंने क्या बोला? सेकंड वेक्टर। v1 राइट है तो माइनस v1 किधर होगा? लेफ्ट। अब ड्रॉ करूंगा रिजल्टेंट, फर्स्ट के टेल से लेकर सेकंड के हेड तक, ये होगा रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है? प्लस। किसका प्लस? इन दोनों का प्लस। और दिस प्लस दिस, v2 प्लस माइनस v1। v2 प्लस माइनस v1 का मतलब क्या होगा? v2 माइनस v1। तो ये आ गया हमारा v2 माइनस v1 आ गया। इस तरह से ये आ गया हमारा चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1, ये आ गया। और डायरेक्शन क्या आ गया? नॉर्थ ईस्ट। तो चेंज इन वेलोसिटी आ गई।
ये हाँ यही तो क्या कहलाएगी, चेंज इन वेलोसिटी। तो डायरेक्शन क्या आ गया, सॉरी नॉर्थ ईस्ट नहीं नॉर्थ वेस्ट, ये आ गया हमारा डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कितना आ गया, तो पाइथागोरस थ्योरम से मैग्नीट्यूड भी तो निकाल सकते हैं हम लोग। देखो कैसे, इसकी लेंथ कितनी है 20, अरे V2 की लेंथ कितनी है 20, मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ, और V1 क्या था 20, तो माइनस V1 भी क्या होगा 20, माइनस के आने से बस डायरेक्शन रिवर्स होता है, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं। तो ये लेंथ कितनी है 20, ये लेंथ कितनी है 20, और ये क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल। तो पाइथागोरस थ्योरम से लंबाई निकल जाएगी, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, अंडर रूट 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, ये आ गया इस हाइपोटेन्यूज की लेंथ, और लेंथ का मतलब क्या होता है मैग्नीट्यूड, तो ये आ गया चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। कितना आएगा ये 20√2, तो इस तरह से चेंज इन वेलोसिटी आ गई। डायरेक्शन मैग्नीट्यूड कितना आ गया 20√2 मीटर पर सेकेंड, 20√2 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन क्या आ गया नॉर्थ वेस्ट, डायरेक्शन क्या आया नॉर्थ वेस्ट। अच्छा, नॉर्थ वेस्ट तभी कर पाते हैं जब ये एंगल 45 डिग्री हो, और तुम निकाल लेना ये एंगल कितना आएगा 45 डिग्री, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल पाएंगे नॉर्थ वेस्ट। मैग्नीट्यूड भी आ गया, डायरेक्शन भी आ गया, और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन, इसको ठीक से आप लोग अच्छे से अपनी कॉपी पे लिख लेंगे आप लोग। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये देखो, नहीं क्वेश्चन नहीं, पहले एक चीज, बस ये एक सिंपल सी कुछ चीजें, कुछ पॉइंट्स हैं, इनको लिख लेना। क्या, ऑब्वियसली जैसा मैंने अब इस लास्ट क्लास में बताया था आप लोग को कि a माइनस बी और b माइनस ए इक्वल नहीं होते हैं। a माइनस बी और b माइनस ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा सेम, डायरेक्शन क्या होगा अपोजिट, इसलिए a माइनस बी और b माइनस ए इक्वल नहीं। ठीक है, इसलिए ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं कर रहा। तुम देख सकते हो कि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं कर रहा। क्या लिखा है, द वेक्टर सब्ट्रैक्शन डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। एडिशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव को फॉलो नहीं कर रहा। सिमिलरली ये a माइनस बी माइनस सी और a माइनस बी माइनस सी, तुम देख लेना ये और ये इक्वल नहीं। तुम देख लो, इसको मैं ओपन करूं तो क्या आएगा, a माइनस बी प्लस सी आएगा, इसको मैं करूं तो a माइनस बी माइनस सी आएगा। तुम देख लो, एकदम क्लियर दिख रहा है कि ये दोनों इक्वल नहीं, और ये दोनों इक्वल नहीं, मतलब ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं कर रहा, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं कर रहा। इसका मतलब सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो नहीं करता और एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो नहीं करता। जबकि मैं थोड़ा सा याद दिलाऊं आप लोग को एडिशन के बारे में, एडिशन के बारे में याद दिलाऊं। एडिशन क्या था, a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, ये तो पढ़ चुके हैं हम लोग। तो एडिशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। और हमने क्या पढ़ा था एडिशन में क्या था, a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी, ये और ये इक्वल थे। इसका मतलब एडिशन एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है और कम्यूटेटिव को भी फॉलो करता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन ना कम्यूटेटिव को और ना ही एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहा। इसको आप लोग अपनी कॉपी पे नोट कर लेंगे जो मैंने अभी जस्ट आप लोग को बताया। ठीक है, अच्छा अभी हम लोग, ये हो गई बात, लिख लेना इसको। अभी हम लोग आगे जो कुछ करने जा रहे हैं उसमें इसका यूज होगा। ये एक मैथमेटिकल टर्म है, फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये क्या है कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो इसका मतलब होगा कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 मतलब कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। और कॉस थीटा बाई 2 में ऑब्वियसली 2 जो है सिर्फ किसको डिवाइड कर रहा है, थीटा को। 2 जो है वो कॉस के अंदर है, सिर्फ थीटा को डिवाइड कर रहा है। तो ये हमारा है, याद रखना है इसको, 1 प्लस कॉस थीटा इतना होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इनका यूज होने वाला है आने वाले टर्म में। देखिए इधर, ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखना है। क्या, अगर वेक्टर a का मैग्नीट्यूड कितना है a और वेक्टर b का मैग्नीट्यूड कितना a, अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो सेम, दो वेक्टर हैं दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है सेम, और वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का एंगल कितना हो थीटा। जैसे कि मान लो कि एक वेक्टर a इधर हो, इसका मैग्नीट्यूड कितना है a, और एक वेक्टर b इधर हो, इसका मैग्नीट्यूड भी कितना हो a। भले मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन वेक्टर सेम नहीं, क्योंकि डायरेक्शन क्या है अलग, और दोनों वेक्टर के बीच का ये एंगल कितना है थीटा। तो अगर मैं इनका रिजल्ट, इनको ऐड करूं, ऐड करने से क्या आएगा, वेक्टर a प्लस वेक्टर b, इनको ऐड किया, वेक्टर a और वेक्टर b को ऐड करने से ये आया, और इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा
वो कितना आएगा 2a cos थीटा बाई 2। याद रखना है इसको, ये हम लोग निकाल भी चुके हैं कंपोनेंट मेथड ऑफ एडिशन से, कंपोनेंट मेथड ऑफ एडिशन से इसको निकाल भी चुके हैं। वैसे आज मैं दोबारा इसको निकाल के दिखाऊंगा, पहले भी निकाल चुके हैं, आज भी इसको निकाल के दिखाऊंगा कि इनको ऐड करने से वेक्टर a प्लस वेक्टर b आएगा और इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा, इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा 2a cos थीटा बाई 2। सिमिलरली अगर मैं इन दोनों वेक्टर को आपस में सब्ट्रैक्ट करूं, वेक्टर a और वेक्टर b को आपस में सब्ट्रैक्ट करूं, a माइनस b निकालूं, तो इस a माइनस b का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा 2a sin थीटा बाई 2। मैं चाहता हूं कि दोनों आपको याद रहे, लेकिन कंडीशन ये है कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम। ये क्या होगा 2a cos थीटा बाई 2, 2a sin थीटा बाई 2। जहां दोनों केस में थीटा क्या है, वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का एंगल। ठीक, एक पॉइंट ये हुआ। दूसरा कि अगर इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b और वेक्टर a माइनस वेक्टर b दोनों वेक्टर हमेशा आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर। मतलब अगर वेक्टर a और वेक्टर b का मैग्नीट्यूड सेम है तो a और वेक्टर b को ऐड करने से मान लो कि वेक्टर x मिला या वेक्टर c मिला, चलो वेक्टर x मिला, और वेक्टर a और वेक्टर b को सब्ट्रैक्ट करने से मान लो कि वेक्टर y मिला। ये क्या हुआ x और ये क्या हुआ y। तो अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो वेक्टर x और वेक्टर y आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर। अगर इनका मैग्नीट्यूड सेम है तो a प्लस b और a माइनस b आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर। ये आपको याद रखनी है, वही चीज लिखा है, वही चीज यहां पे लिखी हुई है। तो आपको तीन बातें याद रखनी है। अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो इनके सम का मैग्नीट्यूड 2a cos थीटा बाई 2, डिफरेंस का मैग्नीट्यूड 2a sin थीटा बाई 2, और वेक्टर का सम और वेक्टर का डिफरेंस आपस में क्या होगा, परपेंडिकुलर। वेक्टर को ऐड करने से भी वेक्टर मिलता है, सब्ट्रैक्ट करने से भी वेक्टर मिलता है, और ये नया वेक्टर और नया वेक्टर मतलब a प्लस b और a माइनस b आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर। तो मैं चाहता हूं ये जो बात मैंने कही इसको ठीक से आप लोग अपनी कॉपी पर लिखें और आपको याद भी होना चाहिए, प्रॉपरली आपको ये याद भी होना चाहिए। इसको लिख लेंगे और आपको ये पूरा का पूरा जो मैंने कहा वो याद होना चाहिए आपको। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, तीनों को हम लोग लाइन से प्रूफ करेंगे। पहले इसको प्रूफ करेंगे, फिर इसको प्रूफ करेंगे, फिर इसको प्रूफ करेंगे। ये ऑलरेडी हम लोग पहले ही प्रूफ कर चुके हैं, वैसे दोबारा प्रूफ करेंगे। देखते हैं कैसे। आपको पता है कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b की सिंपल सा वेक्टर a प्लस वेक्टर b का बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, इसको मुझे करने दो, बहुत सिंपल सा है, तुम तो कर ही लोगे, मुझे कर लेने दो। वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड कितना होगा, फॉर्मूला क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और तुम्हें पता है कि अगर यहाँ पे दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, a तो a है ही, b भी कितना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर और यहाँ भी 2a स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या आएगा 1 प्लस cos थीटा। अभी ऊपर देखा था 1 प्लस cos थीटा क्या था, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 2 इंटू 2 क्या हो गया 4, 4 का रूट कितना होंगे 2, a स्क्वायर का रूट कितना है a, और cos स्क्वायर थीटा बाई 2 का मतलब होता है cos थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। cos स्क्वायर थीटा बाई 2 का मतलब cos थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर होता है। और इसको अगर रूट से बाहर निकालेंगे, तो क्या बचेगा cos थीटा बाई 2। तो ये आ गया वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड। एक चीज तो प्रूफ हो गई 2a cos थीटा बाई 2। कैसे प्रूफ किया मैंने, फॉर्मूले से प्रूफ किया, और सेम चीज हम लोग पहले ही प्रूफ कर चुके हैं बाय यूजिंग कंपोनेंट मेथड ऑफ एडिशन। अगर नहीं याद आ रहा तो पुरानी क्लास में जाओ, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग देखो। कंपोनेंट मेथड ऑफ एडिशन के लास्ट क्वेश्चन मैंने यही किया है। ठीक है, तो ये हम लोग शायद लेक्चर 4 था, लेक्चर 4 के लास्ट में हमने इसको प्रूफ किया हुआ है बाय यूजिंग कंपोनेंट मेथड ऑफ एडिशन। आज हमने फॉर्मूले से किया। चलो a प्लस b का मैग्नीट्यूड निकाला। अब a माइनस b का मैग्नीट्यूड कितना होगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। a माइनस b का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। a तो a है ही, b भी कितना a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या होगा 2a स्क्वायर कॉमन लूंगा, 2a स्क्वायर कॉमन लूंगा, क्या आएगा 1 माइनस cos थीटा। अभी ऊपर देखा था कि 1 माइनस cos थीटा क्या था 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। अब 2 इंटू 2 क्या हो गया 4, 4 का रूट कितना होगा 2, a स्क्वायर का रूट कितना हो a, और sin स्क्वायर थीटा बाई 2 का रूट कितना हो जाएगा sin थीटा बाई 2। इस तरह से हमने ये a माइनस b का मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया। अभी मैंने कहा था ऊपर कि ये प्रूफ होंगे, प्रूफ हो गया। a प्लस b का मैग्नीट्यूड भी निकल गया और a माइनस b का मैग्नीट्यूड भी निकल गया। a प्लस b का मैग्नीट्यूड 2a cos थीटा बाई 2, a माइनस b का मैग्नीट्यूड 2a sin थीटा बाई 2। ये हो गया, ठीक है, ठीक, याद रखना है इस चीज को, इस फॉर्मूले को। ठीक, ये हो गया। अभी भी एक चीज प्रूफ करनी बाकी रहेगी। क्या बाकी रह गया,
क्या याद दिलाऊं कि अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो दोनों वेक्टर को ऐड करने से जो नया वेक्टर मिला और सब्ट्रैक्ट करने से जो नया वेक्टर मिला वो आपस में क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये प्रूफ करना है। चलो प्रूफ करते हैं। इनफैक्ट इसको मैंने क्वेश्चन की तरह बना दिया। देखो वही चीज लिखी हुई है क्या, कि अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड सेम है देन प्रूव कि वेक्टर ए और बी को ऐड करने से जो वेक्टर मिला और ए और बी को सब्ट्रैक्ट करने से जो वेक्टर मिला वो आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर। ये हमें प्रूफ करना है। तो मैं चाहता हूं कि इसको आप लोग प्रूफ करो। वो तो घटिया चीज थी, वो मैंने प्रूफ कर दिया। ये अच्छी चीज है, ये तुम प्रूफ करो बाय यूजिंग ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन या पैरेललोग्राम मेथड ऑफ एडिशन। मतलब ग्राफ बना के, फिगर बना के तुम प्रूफ करने की कोशिश करो। होगा, कैसे भी करो, तुम्हारी मर्जी, कैसे भी इसको प्रूफ करो। लेकिन मैं सजेशन दे रहा हूं कि पैरेललोग्राम मेथड ऑफ एडिशन का यूज करके तुम पहले a प्लस बी ड्रॉ करो, a माइनस बी ड्रॉ करो। जब तुम ड्रॉ करोगे तो अपने आप प्रूफ हो जाएगा। अरे ट्राई तो करो। टाइम लगेगा शायद इसको प्रूफ करने में, तो वीडियो को रोक के ट्राई करो। आप लोग वीडियो को रोको। ठीक है, तो मैं प्रूफ करने जा रहा हूं इसको अब। ठीक है, देखे इधर, चलो ये ड्रॉ कर दिया मैंने फिगर। यहां पर मैंने ये फिगर ड्रॉ कर दिया। एक मिनट रुको। देखिए यहां पर देखो, मैंने ए की लेंथ और बी की लेंथ क्या ली है, सेम। मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड यहां पे ए है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड अगर यहां पर ए है तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी कितना, ए। और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ए है तो माइनस बी का मैग्नीट्यूड भी कितना होगा, ए। ठीक है, तुम पहले सिर्फ इनको मत देखो, तुम इसको मत देखो, तुम बी को मत देखो, पहले तुम सिर्फ इनको मत देखो, तुम खाली वेक्टर ए और बी को देखो। जहां ए का हेड है वहां क्या है, बी, सॉरी, जहां ए का टेल है वहां क्या है, बी का टेल। पैरेललोग्राम मेथड में दोनों का टेल एक साथ। जहां ए का टेल वहां बी का भी टेल। ए के हेड से मैंने क्लाइन, बी के हेड से एक लाइन ड्रॉ किया ए के पैरेलल, और ए के हेड से एक लाइन ड्रॉ किया बी के पैरेलल। तो क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। ए के हेड से बी के पैरेलल, बी के हेड से ए के पैरेलल। अब ड्रॉ करेंगे रिजल्टेंट। रिजल्टेंट कहां से स्टार्ट होगा, दोनों के टेल से। रिजल्टेंट दोनों के टेल से स्टार्ट होगा। और ये रिजल्टेंट है, किसका रिजल्टेंट है, ए और बी का रिजल्टेंट है। और अगर ए और बी का रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, प्लस। हाँ, तो ये रिजल्टेंट है, तो ये क्या बन गया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये बन गया। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब मुझे ड्रॉ करने दो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ये देखो तुम, बी किधर है, ऊपर, तो माइनस बी किधर होगा, नीचे। अब तुम ये देखो नीचे वाला, ये देखो पैरेललोग्राम, ए के हेड से माइनस बी के पैरेलल, फिर माइनस बी के हेड से ए के पैरेलल। अब ड्रॉ करूंगा रिजल्टेंट। रिजल्टेंट नीचे वाला फिगर देखो, रिजल्टेंट दोनों के टेल से स्टार्ट होकर यहाँ पे खत्म होगा। रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, प्लस। किसका प्लस, इन दोनों का प्लस। और इन दोनों का प्लस का मतलब क्या होता है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। यहाँ तुम एकदम फिगर में तुम क्लियर देख सकते हो कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। मैंने यहाँ पे मान लिया है, मैंने यहाँ माना है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड सेम है। मतलब अगर ए का मैग्नीट्यूड ए है तो बी का मैग्नीट्यूड भी कितना, ए। ठीक, इसकी लेंथ ए, इसकी लेंथ ए, इसकी लेंथ ए। ठीक है, तुम बताओ, अगर यहां से ये लेंथ ए है तो यहां से लेकर यहां तक ये लेंथ भी कितनी होगी, ए। अरे सामने है। इस ट्रायंगल को तुम देखो, इस ट्रायंगल को, ये लेंथ कितनी है, ए। ये लेंथ कितनी है, ए। और इस ट्रायंगल को देखो, ये लेंथ कितनी, ए। ये ए है तो ऑब्वियसली ये लेंथ भी कितनी होगी, ए। ठीक, एक बार मैं फिर से आपको मौका दे रहा हूं, वीडियो को रोक के, जो मैंने फिगर ड्रॉ कर दिया, अभी भी एक मौका दे रहा हूं, जल्दी से वीडियो को रोक के प्रूफ करने की कोशिश करो कि ये वेक्टर और ये वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है। ट्राई करो। ठीक है, मैं करता हूं, देखिए इधर। लेट्स से माना कि ये एंगल अल्फा है,
अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल कितना होगा? सोचो, तुम इस ट्रायंगल को देखो, बताओ अगर ये एंगल अल्फा है तो ये कितना होगा? बिल्कुल सही, अल्फा होगा। क्यों? ये लेंथ इस ट्रायंगल का, ये लेंथ और ये लेंथ सेम है तो उनके आमने सामने के एंगल भी क्या होंगे? सेम। इसके सामने अगर ये अल्फा है तो सामने भी एंगल कितना होगा? अल्फा। लेंथ सेम है तो एंगल क्या होंगे? सेम। ये हो गया अल्फा। ठीक, अब तुम इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल को देखो, इसको लेट्स से कि ये एंगल बीटा है। अगर ये एंगल बीटा है तो ये एंगल भी बीटा होगा। सही सोच रहे हो? क्यों? ये लेंथ और ये लेंथ क्या है? सेम। इस लेंथ के सामने वाला एंगल बीटा है तो इस लेंथ के सामने वाला एंगल भी कितना होगा? बीटा। ये हो गया। अब देखो तुम, अब मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ये बड़े वाले ट्रायंगल की। ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल कितना है? ये एंगल अल्फा। इस ट्रायंगल का ये एक एंगल कितना है? अल्फा। ये दूसरा एंगल कितना है? बीटा। और ये एंगल कितना है? ये वाला एंगल अल्फा प्लस बीटा। तो तीन एंगल हैं, एक ट्रायंगल के तीन एंगल, एक अल्फा है, एक बीटा है और एक अल्फा प्लस बीटा है। और एक ट्रायंगल के तीन एंगल का सम कितना होता है? 180। अल्टीमेटली ये भी तो क्या है? अल्फा प्लस बीटा। तो कितना हो गया? 2 अल्फा प्लस बीटा। तो 2 अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? 180। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो आई वो कितनी आ गई? 90 डिग्री। और अल्फा प्लस बीटा अगर 90 आ गया, इसका मतलब प्रूफ हो गया कि ये वेक्टर और ये वेक्टर आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। तो प्रूफ होता है हमारा आंसर कि दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर। कितने सिंपल तरीके से ये प्रूफ हो गया कि दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, ठीक से इसको ड्रॉ कर लो जल्दी से। अच्छा तरीका था ये, बहुत ही सिंपल तरीका है। कितने सिंपल तरीके से प्रूफ हुआ कि a प्लस बी और a माइनस बी आपस में परपेंडिकुलर होंगे। वैसे इससे भी एक सिंपल तरीका है जो आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। इससे भी और सिंपल तरीका है, ये भी बहुत सिंपल नहीं, इससे भी सिंपल तरीका है प्रूफ करने का। फिलहाल तो ये प्रूफ हो गया। इसका मतलब ये आने का मतलब होता है कि a प्लस बी और a माइनस बी आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर। हैंस प्रूव्ड। ठीक, चलो ये हो गया अच्छा तरीका। चलो लिख लेंगे इसको, इसको ठीक से लिख लेंगे आप लोग। एक और तरीका बता रहा हूं लेकिन लंबा तरीका है। इससे भी अच्छा तरीका वो बाद में बताऊंगा मैं आप लोग को। लेकिन एक और तरीका बताने जा रहा हूं जो इससे लंबा तरीका है। तो क्यों रहा हूं? हो सकता है कि आपने सोचा हो वो चीज, इसलिए मैं बता दे रहा हूं। लंबा है ठीक है, जानो तुम, भले लंबा तरीका है लेकिन तुम जानोगे तो तुम्हारा दिमाग खुलेगा तुम, और तुम्हारी सोचने की क्षमता बढ़ेगी। देखते हैं कैसे करूं। यहां देखो, ये सब हटाता हूं मैं एंगल, नहीं कुछ ज्यादा ही घट गया। ठीक है, वापस मैं इसी ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, इस बड़े ट्रायंगल की। हमें क्या प्रूफ करना है कि ये लेंथ और ये लेंथ आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। यही तो मुझे प्रूफ करना है। तो देखना इधर, a प्लस बी और a माइनस बी परपेंडिकुलर है। इस ट्रायंगल में हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों परपेंडिकुलर है। चलो बताओ, a प्लस बी, अभी हमने ऊपर पढ़ा, इस a प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना आया था? मैग्नीट्यूड का मतलब लंबाई कितनी आई थी? 2a cos थीटा बाई 2। इस a प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या आया था? 2a cos थीटा बाई 2। और इस a माइनस बी का मैग्नीट्यूड कितना आया था? 2a sin थीटा बाई 2। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? लेंथ। मतलब इस बड़े ट्रायंगल का ये लेंथ, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये लेंथ क्या आई थी? ऊपर देखा था 2a cos थीटा बाई 2। और इसकी लेंथ क्या आई थी? 2a sin थीटा बाई 2। और इसकी लेंथ कितनी? इस बड़े वाली पूरी लेंथ कितनी है? a प्लस a कितना? 2a। तो इस ट्रायंगल की ये लेंथ कितनी है? 2a cos थीटा बाई 2। ये लेंथ कितनी है? 2a sin थीटा बाई 2। और ये लेंथ कितनी है? 2a। अगर इन दोनों के स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के बराबर है, अगर है तो ट्रायंगल कैसा होगा? राइट एंगल ट्रायंगल।
और राइट एंगल ट्रायंगल होने का मतलब ये एंगल क्या हो जाएगा 90, तो प्रूफ हो जाएगा कि ये और ये आपस में क्या है परपेंडिकुलर। तो तुम चेक कर लेना, आएगा तुम इसका स्क्वायर कर लेना, क्या आएगा 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इनका सम करो तो 4a स्क्वायर कॉमन आएगा और कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या होगा 1। तो इनके स्क्वायर का सम कितना है 4a स्क्वायर, इनके स्क्वायर का सम क्या है 4a स्क्वायर, और इसका स्क्वायर कितना है 2a का स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर। आ तो गया, इन दोनों के स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर के बराबर है। तो ट्रायंगल कैसा है राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब ये दोनों आपस में क्या हुए परपेंडिकुलर। ये भी प्रूफ हो गया। ये भी अच्छा तरीका है, लेकिन मुझे ज्यादा अच्छा तरीका ये लगता है इन दोनों में, ठीक। लेकिन अगर आपने ये भी सोचा है तो अच्छी बात है, दिमाग लगाया आपने, मैं ये नहीं करा। अगर आपने इस तरीके से सोचा है तो ये भी आपने अच्छा दिमाग लगाया है इस तरीके से सॉल्व करने के लिए, ठीक। तो ये हो गया। चलो अब थोड़ी देर के लिए दूसरी बात करते हैं। हो गया प्रूफ। एक मिनट, ठीक है। चलो एक मिनट रुको आप लोग। देखिए चलो अभी मैं दूसरी बात कर रहा हूं। हाँ, ये कौन है वेक्टर ए, ये कौन है वेक्टर बी। जहां ए का टेल है वहां बी का टेल, बी के हेड से ए के पैरेलल, ए के हेड से बी के पैरेलल, टेल से लेकर यहां तक ड्रॉ की लाइन, ये कौन सा वेक्टर एक्स। और हेड से हेड ड्रॉ किया तो ये कौन सा वेक्टर वाई। टेल से लेकर यहां तक ड्रॉ किया तो ये कौन सा वेक्टर है वेक्टर एक्स। और हेड से हेड एक वेक्टर ड्रॉ किया वेक्टर वाई है। जल्दी बताओ वेक्टर एक्स कौन है, फटाफट बताओ क्या है वेक्टर एक्स। वेक्टर एक्स क्या है जल्दी बताओ। बिल्कुल सही। अरे याद करो पैरेललोग्राम मेथड ऑफ एडिशन। रिजल्टेंट दोनों टेल, पैरेललोग्राम मेथड में रिजल्टेंट दोनों के टेल से स्टार्ट होकर यहां पे खत्म होता है। तो वेक्टर एक्स जो होगा वो कौन होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। आ गया वेक्टर एक्स, बिल्कुल सही सोचा आपने। वेक्टर एक्स इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये तो है ही, ये तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं कई देर से। अच्छा लेकिन वेक्टर वाई सोचो क्या होगा वेक्टर वाई, जल्दी जल्दी। ये वेक्टर वाई क्या होगा बोलो। दिखाता हूं मैं वेक्टर वाई क्या होगा, फटाफट देखो। ये ड्रॉ किया मैंने माइनस बी, ध्यान से देखना, ये माइनस बी ड्रॉ किया, माइनस बी के हेड से ए के पैरेलल, ए के हेड से माइनस बी के पैरेलल। तुम ऊपर मत देखो, ऊपर मत देखो, सिर्फ नीचे देखो। ये क्या बन गया पैरेललोग्राम। रिजल्टेंट दोनों के टेल से स्टार्ट होगा, रिजल्टेंट दोनों के टेल से स्टार्ट होगा, यहां पे होगा। ये पैरेललोग्राम मेथड में रिजल्टेंट दोनों के टेल से स्टार्ट होकर यहां पे गया। रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है प्लस, किसका प्लस, इन दोनों का प्लस, दिस प्लस दिस, इसका मतलब क्या होगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये वाला वेक्टर। तुम कहोगे वाई निकालना था तो मैं ये क्यों निकाल रहा हूं। अरे बेवकूफो ध्यान से देखो, ये लेंथ और ये लेंथ क्या होगा सेम, मतलब इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा सेम, और दोनों आपस में क्या है पैरेलल, मतलब डायरेक्शन भी क्या होगा सेम। तो इस वेक्टर और इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या है सेम, मैग्नीट्यूड क्या है सेम, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या है सेम। इसका मतलब वेक्टर वाई इक्वल्स टू क्या है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। वेक्टर वाई इक्वल्स टू क्या है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। आया, अरे देखो तो वाई क्या हो गया ए माइनस बी, आ गया। लेकिन थोड़ा सा लंबा तरीका है वाई समझने का, वाई को समझने का थोड़ा सा लंबा तरीका। मैं एक और सिंपल तरीका आप लोग बता रहा हूं वाई को समझ। हटाओ ये सब, हटाओ इस लंबे तरीके को। तुम थोड़ी देर के लिए, एक मिनट रुको 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 रुको, वेट करो। हाँ तुम थोड़ी देर के लिए, मैं इसको हटाता हूं, एक मिनट दोस्त रुको तो। वेक्टर एक्स हटा दिया मैंने, इसको हटा दिया, ये हटा दिया। हाँ चलो, अब तुमको कौन दिख रहा है, वेक्टर ए दिख रहा, वेक्टर बी दिख रहा और वेक्टर वाई दिख रहा। ए बी और वाई, इसमें तुम क्या देखो, ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन को देखो, ध्यान से देखो। इसमें ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन को देखने की कोशिश करो।
बताओ इनमें से कोई एक वेक्टर बाकी दोनों का क्या रिजल्टेंट है? कौन रिजल्टेंट है? ए इन दोनों का रिजल्टेंट है कि बी इन दोनों का रिजल्टेंट है कि वाई इन दोनों का रिजल्टेंट है? बताओ, जल्दी बताओ कि कौन किसका रिजल्टेंट है, जल्दी बताओ इस फिगर को देख के। तुम देखो, बी को मैं बोलूं फर्स्ट वेक्टर, वाई को मैं बोलूं सेकंड वेक्टर, तो जहां पे फर्स्ट का हेड है वहां सेकंड का टेल, जहां बी का हेड वहां वाई का टेल, वाई का टेल। और ए कहां से कहां तक है? फर्स्ट के टेल से सेकंड के हेड तक, बी के टेल से वाई के हेड तक। तो ए क्या होगा? बी और वाई का रिजल्टेंट। एकदम क्लियर दिख रहा फिगर में कि जो वेक्टर ए है, जो वेक्टर ए है वो वाई और बी का क्या है? रिजल्टेंट। देखो बी प्लस वाई, बी प्लस वाई इक्वल टू क्या? ए। याद तो ट्राइंगल रूल ऑफ एडिशन। तो यहाँ पे वाई इक्वल टू कितना आ गया? ए माइनस बी। कितना सिंपल तरीका ये तो इतना सिंपल तरीका कि इसको आप मन में ही तुम देख सकते हो, एकदम मन में कि b प्लस वाई इक्वल टू क्या? ए। कोई फिगर ड्रॉ नहीं करना, फेंक दो पेन को। b प्लस वाई इक्वल टू क्या? ए। तो y b प्लस वाई इक्वल टू ए है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? a माइनस बी। आया ये सिंपल तरीका? देख लो फिर से, एकदम देख लो। इस पैरेललोग्राम मेथड से क्लियर है कि x कौन होगा? a प्लस बी। और y निकालने के ट्राइंगल रूल देखो, ट्राइंगल को देखो, ट्राइंगल b प्लस वाई इक्वल टू ए है और b प्लस वाई इक्वल टू ए है, तो y कितना हो गया? a माइनस बी। तो याद रखना, a और b से मिलकर जो तुम पैरेललोग्राम बनाओगे, उन दोनों में से एक वेक्टर क्या होगा? उनका सम, और दूसरा वेक्टर क्या होगा? उसका डिफरेंस। y क्या होगा? a माइनस बी। लेकिन ध्यान रखना, अगर मैं इसका एरो ऊपर ले आऊं, अगर मैं इसका एरो नीचे ना हो जाके हेड ऊपर हो, हेड नीचे ना हो के हेड ऊपर हो, तो फिर ये y क्या होगा? फिर ये y a माइनस बी नहीं, क्या होगा y? क्या होगा y? बोलो। अगर मान लो मैं ये कह रहा हूं, हाँ तुम यहां पे देखो, ये a ये y, अब तुम फिर से इस ट्राइंगल को देखना, इस ट्राइंगल को तुम देखना तो तुम्हें क्या दिखाई देगा? a प्लस वाई इक्वल टू क्या दिखाई देगा? b। a प्लस वाई, देखो ना, अब a जहां पे a का हेड है, जहां पे a का हेड वहां y का टेल, तो a प्लस वाई इक्वल टू क्या है? b। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? b माइनस a। तो तुम ध्यान रखना, गलती मत करना, y a माइनस b भी हो सकता है, b माइनस a भी हो सकता है। ध्यान देना कि y तुमने a से b दिखाया है कि b से a दिखाया है, वो क्लियर हो जाएगा। फिगर से देख के तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि y a प्लस b होना है कि b प्लस a होना है। ठीक है, फिलहाल इस फिगर में मैं फिर से बोलता हूं, b प्लस वाई इक्वल टू a है, तो y कितना हो गया? a माइनस बी। तो ठीक है, x फिर से x a प्लस बी और y क्या है? a माइनस बी। ये हो गया। ठीक है, अब मैं आता हूं वापस यहां पे। अच्छा, मैं चाहता हूं इसको लिख लेना, वीडियो को रोक के इसको लिख लेना, ठीक है, इंटरेस्टिंग है ये। वापस मैं पीछे वहीं पे आता हूं, फिर से वही बात, a और b का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। तो प्रूफ करना आपको कि a प्लस बी और a माइनस बी आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर। ये प्रूफ करना है। मैंने कहा था कि इससे भी सिंपल जो मैंने प्रूफ किया था ना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स 90, पहला मेथड, मैंने कहा था उससे भी सिंपल मेथड बताऊंगा प्रूफ करने के लिए। वो मौका आ गया, अब मैं बताने जा रहा हूं, लेकिन तुम सोच लो कि मौका वो क्या है मेथड, जल्दी सोचो। वो नया मेथड क्या है? बहुत सिंपल मेथड, जिससे कि बहुत इजीली प्रूफ हो जाएगा कि a प्लस बी और a माइनस बी आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर। सोचो सोचो जल्दी। ठीक है, अब मैं करता हूं, मुझे करने दो। देखे इधर, मैं कर रहा हूं अब। ये कौन है? वेक्टर a। ये कौन है? वेक्टर b। वेक्टर b, जहां पे a का टेल वहां b का भी टेल। b के हेड से एक लाइन ड्रॉ किया a के पैरेलल, a के हेड से एक लाइन ड्रॉ किया b के पैरेलल। अभी आज ही हमने पढ़ा कि ये वाला वेक्टर कौन होगा। अच्छा तुम ये बताओ, यहां पर जो हम लोग देख रहे हैं, इसमें a और b का मैग्नीट्यूड सेम है, और a और b का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ सेम है, और अगर दोनों लेंथ सेम है तो ये
पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा? रोम्बस। अगर लेंथ सेम है तो चारों की लेंथ क्या हो जाएगी? सेम, तो क्या बन जाएगा? रोम्बस। रोम्बस बन जाएगा। और तुमको पता है कि ये जो होगा ये कौन होगा? अभी आज ही पढ़ा, अभी देखिए a प्लस बी होगा। और ये कौन सा वेक्टर होगा? ये होगा a माइनस बी होगा। क्या प्रूफ हो गया? कितना सिंपल तरीका, बिना पेन उठाए तुम क्या प्रूफ कर सकते हो? बिल्कुल। कैसे? तुम एक मन में ही चाहो तो तुम एक पैरेललोग्राम बनाओगे, और चूंकि इनकी लेंथ सेम है तो पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा? रोम्बस। एक डायगोनल क्या होगा? उस रोम्बस का एक डायगोनल क्या होगा? a प्लस बी। दूसरा डायगोनल क्या होगा? a माइनस बी। और तुमको पता है कि एक रोम्बस के दोनों डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलरली कट करते हैं। पर ये होता है रोम्बस के लिए परपेंडिकुलर होता है, तो प्रूफ हो गया कि a प्लस बी परपेंडिकुलर टू a माइनस बी। कितने सिंपल तरीके से प्रूफ हुआ। मन में ही तुम फिगर ड्रॉ करोगे। तुमको अच्छा a और b का मैग्नीट्यूड सेम है, तुम पैरेललोग्राम ड्रॉ करोगे और वो पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा? रोम्बस। एक डायगोनल a प्लस बी, एक a माइनस बी, और दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं रोम्बस का, तो a प्लस बी परपेंडिकुलर टू a माइनस बी। कितने सिंपल तरीके से हो गया प्रूफ। ड्रॉ कर लेना इसको भी जहां पे लिखा था उसके बगल में इसको भी ड्रॉ कर लेना, a प्लस बी a माइनस बी। ये हो गया। समझ गए? मजा आया? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो देख लिया था, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा। तुम ये बताओ, इसकी बात नहीं कर रहा मैं, ये बात हो चुकी है। कौन बड़ा होता है? कौन बड़ा होता है? a प्लस वेक्टर a प्लस वेक्टर b कि वेक्टर a माइनस वेक्टर b? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कौन बड़ा होता है? वेक्टर a प्लस वेक्टर b कि वेक्टर a माइनस वेक्टर b? बड़ा होता है मतलब किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है? a प्लस b का मैग्नीट्यूड कि a माइनस b का मैग्नीट्यूड? किसका? याद रखना, वेक्टर में माइनस के आने से नुकसान नहीं होता, बस नया वेक्टर बन जाता है। वेक्टर बी राइट है तो माइनस बी किधर होगा? लेफ्ट। तुम ये मत सोचना कि ये हमेशा बड़ा होगा और ये हमेशा छोटा होगा, बिल्कुल नहीं। ये भी सुनो, ऐसा भी हो सकता है कि ये बड़ा हो और ये क्या हो? छोटा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है किसी एग्जांपल में कि ये इसकी लेंथ क्या हो? ज्यादा, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो? ज्यादा, और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो? कम। वो सब डिपेंड करेगा कि ए और बी के बीच का एंगल कितना है। जैसे कि देखो, चलो मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, इससे मतलब नहीं। देखो इधर, लेट्स से ये कौन सा है? ये वेक्टर ए है, फटाफट देखो, और ये वेक्टर बी है, तो ये कौन होगा? माइनस बी। ये ए, ये बी और ये माइनस बी। बी के हेड से ए के पैरेलल, ए के हेड से बी के पैरेलल, तो ये जो होगा ये कौन सा वेक्टर होगा? ए प्लस बी। ये कौन सा वेक्टर होगा? ए प्लस बी। और ये कौन सा वेक्टर होगा? ए माइनस बी। तो इस फिगर में देखो एकदम क्लियर दिख रहा है कि इस फिगर में a प्लस बी बड़ा है और a बड़ा है और a माइनस बी छोटा है। तो याद रखना, अगर a और b के बीच का एंगल 90 से कम है, अगर a और b के बीच का एंगल 90 से कम है, तो a प्लस बी, वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा और वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड क्या होगा? कम। मैं फिर से दिखा देता हूं, फिर से एक बार फिर से देख लो। ये देखो, ये वेक्टर a हो, ये कौन है? वेक्टर b। ट्रायंगल रूल दिखा रहा हूं, ट्रायंगल रूल दिखा रहा हूं, और ये एंगल थीटा तुम देख सकते हो कि 90 से कम है। इसमें और क्लियर समझ में आएगा। थीटा क्या है? 90 से कम। तो ये कौन सा वेक्टर है? वेक्टर a प्लस वेक्टर b। और ये कौन सा वेक्टर है? वेक्टर a माइनस वेक्टर b। तो देखो, अगर वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का एंगल 90 से कम है, a प्लस b बड़ा होगा और a माइनस b क्या होगा? छोटा। लेकिन वही अगर मान लो ये कौन है? वेक्टर a, और ये कौन है? वेक्टर b। तो अब तुम देखो यहां पर a और b के बीच का एंगल 90 से क्या है? ज्यादा। अगर ऊपर b है तो नीचे कौन होगा? माइनस b। तो ये वेक्टर कौन कहलाएगा? वेक्टर a प्लस वेक्टर b। और ये वेक्टर क्या कहलाएगा? वेक्टर a माइनस वेक्टर b। तो यहां पे देखो, जब एंगल 90 से ज्यादा है तो a प्लस बी छोटा हो गया और a माइनस बी बड़ा हो गया। तो देखो, यहाँ a प्लस बी बड़ा, a माइनस बी छोटा, और यहाँ a प्लस बी छोटा है और a माइनस बी बड़ा है। तो कोई भी बड़ा और कोई भी छोटा हो सकता है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या ऐसा हो सकता है कभी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो? मैं वेक्टर सेम नहीं पूछ रहा हूं, क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो? क्या ये पॉसिबल है? बड़ा छोटा,
छोटा बड़ा, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों का लेंथ मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो? पॉसिबल है, हाँ। कब? कब? ये एंगल 90 से कम, ये एंगल 90 से ज्यादा, तो कब पॉसिबल है कि लेंथ बराबर हो? बिल्कुल सही सोच रहे हो, कब? जब उनके बीच का एंगल कितना हो? 90। जब उनके बीच का एंगल कितना हो? 90। ये देखो, ये रहा फिगर, यहां पे देखो ए और बी आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। ए परपेंडिकुलर टू बी, बी ऊपर, माइनस बी किधर होगा? नीचे। तो ये कौन होगा? ए प्लस बी, और ये कौन होगा? ए माइनस बी। एकदम क्लियर दिख रहा है कि इसकी लेंथ और इसकी लेंथ क्या होगी? सेम। इनफैक्ट अगर मैं इसकी लेंथ निकालूं तो पाइथागोरस थ्योरम से ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो ना, अरे ये ए है, ये बी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही ये ए बी, इसका भी मैग्नीट्यूड, इसका भी, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? सेम। इसका भी मैग्नीट्यूड क्या आएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आएगा, आ गया। कब? तो याद रखना, इफ ए परपेंडिकुलर टू बी, तो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड और ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में क्या होगा? सेम, इक्वल होगा। और किसके इक्वल होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है, क्या इसके पहले भी यही चीज पढ़ रहे थे हम लोग? नहीं, तुम कंफ्यूज मत होना। ऊपर हमने कुछ अलग प्रूफ किया है, ये अलग कुछ प्रूफ हो रहा है, पीछे कुछ और था, ये कुछ और है। तुम कंफ्यूज मत हो। मैं बताऊं पीछे हमने क्या देखा था? देखो इधर, पीछे हमने देखा था कि अगर ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम हो, चाहे एंगल कुछ भी हो। ऊपर हमने क्या देखा था? ये फर्स्ट स्टेटमेंट अलग है और सेकंड अलग है। तो फर्स्ट क्या था? ऊपर कि अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो, चाहे उनके बीच का एंगल कुछ भी हो, तो देन ए प्लस बी परपेंडिकुलर टू ए माइनस बी। ये देखा था ऊपर हमने, जिसको हमने रोम्बस से प्रूफ किया था। रोम्बस से प्रूफ किया था कि a प्लस बी परपेंडिकुलर टू a माइनस बी। कब? जब a और b का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। पीछे। और अभी जो देखा, तुरंत जो देखा वो क्या है कि अगर a और b परपेंडिकुलर हैं, इफ a परपेंडिकुलर टू b, if a perpendicular to b, then a प्लस b का मैग्नीट्यूड और a माइनस b का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम। तुम देख लो दोनों में डिफरेंस। इसको हमने ऊपर प्रूफ किया था बाय यूजिंग रोम्बस से ही प्रूफ किया था, और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 प्रूफ किया था। वो ये चीज थी कि अगर मैग्नीट्यूड सेम है, a प्लस बी और a माइनस बी परपेंडिकुलर होगा। और अभी हमने क्या प्रूफ किया कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हों तो इनका सम का मैग्नीट्यूड और डिफरेंस का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम। ये हो गया, समझ गए? तुम देख लो इसको, मैं चाहता हूं इसको तुम दोनों को एक साथ लिख लो, जिससे कभी 1 महीने बाद 2 महीने बाद तुम रिवाइज करो तो तुम्हें कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। ये एक अलग स्टेटमेंट, ये एक अलग स्टेटमेंट। अच्छी बात है, हो गया, लिख लिया आप लोगों ने। आगे बढ़ता हूं एक नए क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन क्या है? ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये डी है। कोई कार सर्कुलर मोशन कर रही है, एक बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही विद स्पीड v, विद कांस्टेंट स्पीड v। मतलब यहां भी स्पीड क्या है? v, यहां भी स्पीड क्या है? v, और यहां भी स्पीड क्या है? v। क्या वेलोसिटी बदल रही है? हाँ, क्योंकि डायरेक्शन बदल रहा, स्पीड नहीं बदल रही, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा, लेकिन डायरेक्शन बदल रहा, तो वेलोसिटी बदल रही। एक की वेलोसिटी ऊपर, कह सकते हो कि वेक्टर वी ए अपवर्ड है, वेक्टर बी बी लेफ्ट है, और वेक्टर वी डी डाउनवर्ड है। तो पूछा है कि चेंज इन वेलोसिटी फॉर 1 क्वार्टर ऑफ रिवॉल्यूशन। 1 क्वार्टर ऑफ रिवॉल्यूशन कहां से कहां तक? ए से बी तक। ए से बी तक की चेंज इन वेलोसिटी पूछी है, तो ए से बी तक की चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी? फाइनल माइनस इनिशियल। ये पूछा है, ये पहला क्वेश्चन है। और फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है? फिर पूछा है, पहले क्या हो? चेंज इन वेलोसिटी फॉर 1 क्वार्टर ऑफ रिवॉल्यूशन, 1 क्वार्टर ऑफ रिवॉल्यूशन एंड फॉर हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन। मतलब पहले पूछा ए से बी तक की चेंज इन वेलोसिटी, और बाद में पूछा ए से लेकर दिल्ली तक की चेंज इन वेलोसिटी। चेंज क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी।
ये हम लोगों को सॉल्व करना है। मैं मौका दे रहा हूं आप लोग को, जल्दी सॉल्व करो इनको। ए से बी तक का चेंज निकालो, उसके बाद ए से डी तक का चेंज निकालो, जल्दी करो। हाँ, मैं चाहता हूं कि आप लोग ट्राइंगल रूल ऑफ एडिशन का यूज करते हुए जल्दी से आप लोग चेंज इन वेलोसिटी को निकालें, चेंज इन वेलोसिटी को निकालें ट्राइंगल रूल का यूज करते हुए। ठीक है, चलो मैं निकालता हूं। ठीक है, वीडियो को रोक के आप निकालें। ठीक है, मैं निकाल रहा हूं, देखो इधर कैसे। वेक्टर वीबी किधर है? वेक्टर वीबी किधर है? लेफ्ट। वेक्टर वीबी किधर है? लेफ्ट। और वेक्टर वीए किधर है? ऊपर। तो माइनस वीए किधर होगा? नीचे। वेक्टर वीबी किधर है? लेफ्ट। और वेक्टर वीए किधर है? ऊपर। तो माइनस वीए किधर होगा? नीचे। माइनस वीए। अब ड्रॉ करूंगा रिजल्टेंट, फर्स्ट के टेल से लेके सेकंड के हेड तक। ये रिजल्टेंट है, किसका रिजल्टेंट? इन दोनों का। रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है? प्लस। और दिस प्लस दिस प्लस दिस का मतलब क्या होगा? वीबी माइनस वीए। ये आ गया हमारा चेंज इन वेलोसिटी, आ गया वीबी माइनस वीए, ये आ गया। ठीक, डायरेक्शन ए से लेके बॉम्बे तक का चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन आ गया। और मैग्नीट्यूड की बात करें तो आपको पता है कि स्पीड v है। स्पीड क्या होता है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो a की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है? v। b की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी कितना है? v। स्पीड मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो ये लेंथ भी क्या होगी? v। ये लेंथ भी क्या होगी? v। तो पाइथागोरस थ्योरम से v और v, तो क्या इसकी लेंथ निकल जाएगी? कितनी? क्या हो जाएगी इसकी लेंथ? √2v। आंसर आ गया। तो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना आ गया? √2v। वो डायरेक्शन दिख रहा है, ये रहा इसका डायरेक्शन। तो तुम्हें पूछा है कि ए से लेके बॉम्बे तक की चेंज इन वेलोसिटी √2v, डायरेक्शन दिखा दोगे। ये होगा ए से लेकर बॉम्बे तक की चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में vd माइनस va। तो पहले मैं ड्रॉ करूंगा vd किधर है? vd किधर है? नीचे। अरे देखो ना, vd किधर है? नीचे। तो ये देखो, ये मैंने ड्रॉ कर दिया vd, ये vd ड्रॉ कर दिया, वेक्टर vd को मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक, अब मैं ड्रॉ करूंगा माइनस va। तो va किधर है? ऊपर। अरे va किधर है? ऊपर। तो माइनस va किधर होगा? नीचे। va ऊपर है तो माइनस va किधर होगा? नीचे। तो जहां फर्स्ट का हेड वहां सेकंड का टेल। अब ड्रॉ करूंगा रिजल्टेंट, फर्स्ट के टेल से लेकर सेकंड के हेड तक। ये रहा रिजल्टेंट। और तुमको पता है कि vd का मैग्नीट्यूड कितना है? v, मतलब ये लेंथ कितनी है? v। और va का मैग्नीट्यूड v है, तो माइनस va का मैग्नीट्यूड भी कितना होगा? v, मतलब ये लेंथ कितना होगा? v। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? लेंथ। जो मैग्नीट्यूड va का होगा वही किसका होगा? माइनस va का। तो ये लेंथ कितनी है? v। ये लेंथ कितनी है? v। तो ये पूरी लेंथ जो ग्रीन दिख रहा है आपको, ये लेंथ कितनी होगी? 2v। और ये वेक्टर क्या कहलाएगा? चेंज इन वेलोसिटी। क्यों चेंज इन वेलोसिटी? ये वेक्टर क्या है? रिजल्टेंट। किसका रिजल्टेंट? इन दोनों का। तो ये क्या होगा? वेक्टर vd प्लस माइनस va। और वेक्टर vd माइनस वेक्टर va क्या होगा? ये चेंज इन वेलोसिटी vd माइनस va। ये आ गया। ऑब्वियसली इन दोनों को ऐड करने से क्या आएगा? vd माइनस va। तो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आया कितना? अरे लेंथ क्या होगा? मैग्नीट्यूड। तो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 2v। और डायरेक्शन क्या आ गया? डाउनवर्ड। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये फर्स्ट का आंसर और ये सेकंड का आंसर तुम देख सकते हो। हटाओ इसको, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, तो ये फर्स्ट का आंसर आ गया चेंज इन वेलोसिटी √2v। सेकंड का आंसर चेंज इन वेलोसिटी 2v। तुम फर्स्ट में गलती नहीं करते, तुम फर्स्ट तुम कर लेते हो, लेकिन सेकंड में तुम गलती कर देते हो। सेकंड का आंसर पता नहीं क्यों तुम 0 बोलते हो। अरे जब वेलोसिटी में चेंज हुआ है तो 0 नहीं आएगा। इनफैक्ट अच्छा खासा आ रहा है, 2v आ रहा है। और डायरेक्शन किधर आ रहा है? नीचे। इसको दोनों को फिगर प्रॉपरली आप लोग अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, जल्दी करना, इसको ड्रॉ कर लेना। मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, इनफैक्ट वेक्टर सब्ट्रैक्शन का लास्ट क्वेश्चन।
इस वेक्टर सब्ट्रैक्शन का देखते हैं हम लोग। ये देखो ये क्वेश्चन, अगेन एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा, वो ए से बॉम्बे तक गया। ये कौन है? पॉइंट ए, और ये कौन है? पॉइंट बी। ए पर स्पीड कितनी है? v, और बॉम्बे पर भी स्पीड कितनी है? v। स्पीड सेम है, स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है। ए से बॉम्बे गया सेम स्पीड से, लेकिन भले स्पीड सेम है, स्पीड मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, भले स्पीड सेम है लेकिन डायरेक्शन बदल रहा, और डायरेक्शन बदल रहा तो वेलोसिटी बदल रही, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है। ठीक है, तो पूछा है कि ए से लेकर बी तक की चेंज इन वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है हमें। ए से बी तक की चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, हमें इस चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है। अगर इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल थीटा है तो तुम चेक कर लेना, तुम पाओगे इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का ये एंगल भी कितना आएगा? थीटा ही आएगा। थीटा मतलब ए की वेलोसिटी और बी की वेलोसिटी वेक्टर, इसका मतलब यही हुआ ना कि वेक्टर वी ए और वेक्टर वी बी के बीच का एंगल कितना होगा? थीटा। वेक्टर वी ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना होगा? थीटा। जल्दी से, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, जल्दी से निकालो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। चलो मैं करता हूं। अभी देखिए, हम लोगों ने वेक्टर सब्ट्रैक्शन में क्या पढ़ा था? अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड सेम हो, कितना? ए, तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, अगर इनका मैग्नीट्यूड सेम हो तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या आया था? 2a sin थीटा बाई 2। देखा हमने जल्दी ही, a माइनस बी का मैग्नीट्यूड क्या था? 2a sin थीटा बाई 2। जैसे यहां पे a और b है, वैसे यहां पे कौन है? वेक्टर वी और वेक्टर वी ए। तुम यहां देख लो, वेक्टर वी और वेक्टर वी ए का मैग्नीट्यूड सेम है, और कितना है? v। वेक्टर वी ए और वेक्टर वी का मैग्नीट्यूड सेम है, कितना? v। थीटा क्या था? a और b के बीच का एंगल। यहां वेक्टर वी ए और वेक्टर वी के बीच का एंगल कितना है? थीटा। तो यहां पे अगर वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड 2a sin थीटा बाई 2 था, तो यहां भी वेक्टर वी बी माइनस वेक्टर वी ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 2a। जैसे यहां पे a है वैसे यहां पे कौन है? v sin थीटा बाई 2। थीटा क्या है? दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। ये आ गया, आंसर आ गया। हाँ आंसर आ गया, 2v sin थीटा बाई 2। सिंपल हो जाएगा, 2v sin थीटा बाई 2। इस तरह से हमने vb माइनस वी का मैग्नीट्यूड निकाल लिया इस फॉर्मूले का यूज करते हुए। ठीक है, अगर तुमको अगर ये फॉर्मूला नहीं याद है तो नहीं याद है तो थोड़ा सा लंबा करना पड़ेगा। ये तो याद ही होगा आप लोग को। अगर ये नहीं याद है तो एक और फॉर्मूला जो मेन फॉर्मूला है, a माइनस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। उस फॉर्मूले का यूज करोगे। अगर ये नहीं याद आ रहा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा का फॉर्मूला यूज करके फाइनली यहीं पर पहुंच जाओगे। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन का ये आंसर निकाल लिया, 2v sin थीटा बाई 2। ठीक है, ठीक। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन हमारा कंप्लीट हुआ। वेक्टर सब्ट्रैक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। आगे चल के एक टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, रिलेटिव मोशन। उस टॉपिक में वेक्टर सब्ट्रैक्शन का बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन को एक बार अच्छे से दिमाग में डाल लो आप लोग। और ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये वेक्टर एडिशन ही समझ लो वेक्टर सब्ट्रैक्शन है। मैं फिर से वही बोलता हूँ, वेक्टर ए और वेक्टर बी को सब्ट्रैक्ट करना मतलब वेक्टर ए और माइनस बी को ऐड करना, एडिशन ही तो है अल्टीमेटली। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है वेक्टर सब्ट्रैक्शन। अच्छे से इसको समझेंगे, अच्छे से नोट्स बनाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, तो हम लोग खत्म करते हैं आज की क्लास।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर हमने पढ़ लिया, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, बाय बाय, आज के लिए इतना ही।